हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको नाड़ी परीक्षण से संबंधित इंटीग्रेटेड वे में नाड़ी की परीक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और अपने अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। नाड़ी परीक्षा संभवतः सभी चिकित्सा विज्ञानों में, चाहे वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उनकी अपनी डोमेस्टिक चिकित्सा पद्धति विकसित की गई हो, उन सब में नाड़ी की परीक्षा का विधान दिया हुआ है। और वे किस रूप में लेते हैं, ये मूलतः कुछ बातों पर आधारित है। अब मैं एक एक करके आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी के चिकित्सा शास्त्रों में नाड़ी की परीक्षा का जो विषय दिया गया है, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ। एलोपैथी में नाड़ी का परीक्षण केवल कुछ बिंदुओं पर आधारित है। पहला ये कि एलोपैथी के चिकित्सक यह जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा की जा रही है वो जीवित है या जीवित नहीं है, यानी वो जीवित है या मर चुका है। दूसरा बिंदु यह है कि एलोपैथी के डॉक्टर नाड़ी की गति को गिनते हैं, नाड़ी के स्ट्रोक को गिनते हैं, नाड़ी की थ्रॉबिंग को गिनते हैं कि 60 सेकंड के अंदर नाड़ी कितनी बार फड़कती है। नाड़ी की फड़कन एलोपैथी के हिसाब से प्रति मिनट 60 और अधिकतम 80 से 85 तक होनी चाहिए। अगर 60 से कम है तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, और 80-85 से अधिक है तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। यानी नाड़ी की धड़कन सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा बिंदु एलोपैथी के चिकित्सकों के अनुसार यह है कि नाड़ी की गति कैसी है। नाड़ी की गति एक जैसी है या नाड़ी एक जैसी नहीं है और बीच बीच में वो कम या अधिक गैप बना लेती है, या रुक जाती है, या थोड़े समय के लिए एब्सेंट हो जाती है। तो मोटे तौर पर एलोपैथी के चिकित्सक इसी बात को लेकर के नाड़ी का परीक्षण करते हैं, जबकि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा विज्ञान में नाड़ी का परीक्षण वात, पित्त, कफ को जानने के लिए और उनका ज्ञान करने के लिए किया जाता है। यह प्रमुखता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान हो, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान हो या सिद्ध का चिकित्सा विज्ञान हो, इन सभी चिकित्सा विज्ञानों में वात, पित्त, कफ की जानकारी के लिए कि किस दोष से रोगी परेशान है, उसके निदान के लिए यह परीक्षण किया जाता है। अब इसके साथ में दूसरे और भी नाड़ी के गति के लिए परीक्षण करते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं कि नाड़ी की चाल सर्पाकार है या नाड़ी की चाल हंस की तरह है
या नाड़ी की चाल मेंढक की तरह है, या नाड़ी की चाल किसी अन्य पक्षी की चाल के समान है। उससे वे अनुमान लगाते हैं कि नाड़ी की परीक्षण से वे किस बीमारी की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा जो एलोपैथी के परीक्षण में सारी बातें कही गई है, वही बात आयुर्वेद के नाड़ी परीक्षण में भी बराबर से कहा गया है। और सिद्ध में नाड़ी की परीक्षा कफ पित्त और वात के हिसाब से करते हैं, जबकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ के हिसाब से करते हैं। आयुर्वेद में परीक्षण जब करते हैं तो अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली, बीच की उंगली और तीसरी उंगली ये रखते हैं। तो पहली उंगली पर वात का प्रभाव देखते हैं, दूसरी पर पित्त की स्थिति को देखते हैं और तीसरी पर कफ का आकलन करते हैं। लेकिन सिद्ध में ये पहली उंगली में कफ है, दूसरी उंगली में पित्त है और तीसरी उंगली के नीचे वात का आकलन करते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में एक तरह की समानता है और नाड़ी की गति को ध्यान में रखते हुए वे आकलन करते हैं कि यह किस जीव के या किस पक्षी के या किस जानवर के चाल के अनुसार नाड़ी की फड़कन महसूस की जाती है। होम्योपैथी में नाड़ी का परीक्षण उसी तरह करते हैं जैसे कि एलोपैथी में करते हैं। एलोपैथी में और होम्योपैथी में नाड़ी के परीक्षण का थोड़ा विस्तार किया गया है। होम्योपैथी में नाड़ी को ये समझ करके देखते हैं कि ये पल्सेशन किस तरीके का है, थ्रॉबिंग है, स्ट्रोकिंग है या रैपिड है या स्लो है। इस तरीके का आकलन होम्योपैथी के ग्रंथों में नाड़ी के लिए कहा गया है। और चूंकि होम्योपैथी में दवाओं का परीक्षण मनुष्यों के ऊपर किया गया है और उससे प्राप्त लक्षणों को मैटेरिया मेडिका में लिखा गया है, इसलिए नाड़ी के विविध रूप और बहुत से स्वरूप मिलते हैं जो अन्यथा दूसरे किसी चिकित्सा ग्रंथों में देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत वाइड रेंज में और काफी बड़े स्तर पर दवाइयों का परीक्षण किया गया और उन दवाइयों के परीक्षण के हिसाब से नाड़ी की गति, नाड़ी के रिदम, नाड़ी के स्ट्रोक, नाड़ी की फड़कन आदि का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है और तब उनकी दवाइयां भी लिखी गई हैं। ये एक खास बात है। अब दूसरी अन्य चिकित्सा विधियों के बारे में नाड़ी के परीक्षण कमोवेश इन्हीं चारों चिकित्सा विज्ञानों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उसमें कोई भी नवीनता नहीं होती है। मेरे हिसाब से नाड़ी का परीक्षण सभी चिकित्सा विज्ञानियों को, सभी डॉक्टरों को इसी संदर्भ में देखना चाहिए और इसे नाड़ी परीक्षण को इंटीग्रेशन यानी समन्वित यानी समन्वयन के साथ में अगर करते हैं तो नाड़ी के बारे में, नाड़ी परीक्षण के बारे में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और यह रोगों को, रोगियों की तकलीफों को निदान करने में बहुत मदद करता है। मेरा 60 साल का चिकित्सा का अनुभव इसी तरह से लगातार होता रहा है और बहुत सी बीमारियों का इलाज नाड़ी के स्ट्रोक, नाड़ी के गति और नाड़ी की
गति और स्थिरता अनिश्चितता इनके ऊपर आधारित होकर चिकित्सा कार्य किए गए हैं और बहुत सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी चिकित्सकों से कहूँगा, आह्वान करूँगा, छात्रों से भी आह्वान करूँगा कि वे इस विषय पर और अधिक शोध कार्य करें और अधिक रिसर्च करें और डाटा जुटा करके एक जगह एकत्र करें ताकि सुगमता के साथ सभी चिकित्सक उसे पढ़ सकें और अपने चिकित्सा ज्ञान में वृद्धि कर सकें। कोई भी ज्ञान हो, कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। और अगर नाड़ी परीक्षण के बारे में इंटीग्रेटेड वे में अगर कुछ ज्ञान मिलता है तो इसे सभी चिकित्सकों को ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।